My name is Mohammed Suhail. I'm the lecturer of pharmacy in Hafiz Institute of Medical Sciences. My teaching experience is about 5 years, and practical experience in hospital pharmacy is about 2 years. आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो है इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ फार्मेसी। मतलब जो लोग 20 फार्मेसी करते हैं या जो फार्मेसी टेक्नीशियन है तो वो कंप्लीट करने के बाद उनका कौन सा रोल होगा, कहाँ पर उनको जॉब मिलेगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, वहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होगी। सबसे पहले ये फॉर मैन जो है इसकी ब्रांचेस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी आम लैंग्वेज में जो फार्मेसी की शॉप्स वगैरह है इसको कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं व्हाट इज द जॉब ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन और व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन द रिटेल फार्मेसी और इन द मेडिसिन शॉप। जो अच्छी स्टैंडर्ड फार्मेसी है वहाँ पर फार्मासिस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं जिनका काम ये है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग मीन पेशेंट को गाइड करना कि आपने कौन सी मेडिसिन को एक साथ यूज करना है, कौन सी मेडिसिन को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा कौन सा डाइट कौन सी मेडिसिन के साथ बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा ये बात भी फॉर एग्जांपल एक प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है टू द फार्मेसी और वो मेडिसिन आजकल शॉर्ट है इन द मार्केट, तो फिर पेशेंट को आप कौन सी अल्टरनेट दोगे और उसके साथ आप कौन सा वो करोगे, पेशेंट काउंसलिंग करोगे, मतलब उसको गाइड करोगे ताकि ऐसा ना हो कि बस अपनी तरफ से आप उसको चेंज कर दें। सेकंड में आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में ये है कि फार्मासिस्ट ये भी कर सकता है ड्रग प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट बॉडी वेट। उस हवाले से मुख्तलिफ मेडिसिन की डोज को प्रिस्क्राइब करना है, उसको एडजस्ट करना। इट कम अंडर द हेडिंग ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। ये क्लिनिकल फार्मेसी में आता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मेडिसिन के डोज में जो हमारे फिजिशियन है उनको मसला होता है, तो उस चीज को कवर करने के लिए वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसकी हेल्प करते हैं। वो डोज को या तो कम करते हैं या उसको ज्यादा करते हैं, मतलब डोज को वहां पर ले आते हैं टू द थेरेप्यूटिक डोज जिसको कहा जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का काम ये है कि वो मेडिसिन की स्टोरेज पर फोकस करेगा। जितनी भी मेडिसिन हॉस्पिटल में आते हैं तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज, अगर हम मेडिसिन की प्रॉपर स्टोरेज ना करें तो वो टाइम से पहले एक्सपायर हो सकती है या उसमें ड्रग की जो इफिकेसी है तो वो भी मुकम्मल तौर पर खराब हो सकती है, क्योंकि स्टोरेज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा वाट को जो ड्रग सप्लाई है इट इज आल्सो ड्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो उसके असिस्टेंट के तौर या उसके हेल्पर के तौर पर काम करेगा। तो मुख्तलिफ वार्ड्स या मुख्तलिफ पेशेंट को ड्रग की जो सप्लाई है उसको करेगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। उसके बाद लास्ट में इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आता है मेडिसिन की प्रिपरेशन। जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं। कौन तैयार करता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। इसके अलावा ये न्यू मेडिसिन की जो डिस्कवरी है या ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट का मतलब ये कि ऑलरेडी एक मेडिसिन मौजूद है लेकिन उसको और डेवलप करना। जैसा कि पहले अवेलेबल होता था वरीन टैबलेट, लेकिन आजकल वरीन टैबलेट की जगह आई है वरीन एसआर जो कि उससे प्रोलॉन्ग काम कर सकता है। तो ये उसमें आता है ड्रग डेवलपमेंट में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में एक डिपार्टमेंट जिसका नाम होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसका काम ये है कि वो न्यू मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करता है रिसर्च के बाद। इसके अलावा जो मौजूदा मेडिसिन है तो उसको और भी डेवलप करने की कोशिश करता है। इसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन वो भी जॉब कर सकते हैं इन द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। वो QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, QA क्वालिटी एश्योरेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो आज तक बस आज का इतना ही काफी है। ये 4 ब्रांचेस के बारे में मैंने पढ़ा। ठीक, ये फार्मेसी का स्कोप था। और जो फार्मेसी टेक्नीशियन है यहाँ पर जो लोग 2 साल फार्मेसी का डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो उनको आसानी से इन ब्रांचेस या इन डिपार्टमेंट में जॉब जो है वो आसानी से मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।